दिवाली का टाइम था। हर जगहों पर लोग, आपके फेवरेट लीडर्स, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज, सब कोई आपको दिवाली विश कर रहे थे। पर उन सब चीजों के बीच में एक ऐसा इंसान था जिसे जरा सा भी इस बात की खुशी नहीं थी कि दिवाली है या कुछ भी। उसने इतना तक जरूरी नहीं समझा कि जो जनता उसे सुनती है, जो जनता उसे वोट देती है, जो जनता जब उसकी रैली होती है अपना काम वाम छोड़ के हर चीजों के लिए उसके लिए खड़ी होती है, वो उसे दिवाली भी विश कर सके। उसके दर्शकों को ऐसा लगा कि ना जाने क्या हो गया उसके साथ कि उसने हमें दिवाली विश नहीं की है। लेकिन बात तो कुछ और थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सपा के लीडर अखिलेश यादव की। एक टाइम था जब सब एक दूसरे को विश कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ से लेके पीएम मोदी, अगर आप सबकी बात करिए तो आपके ऑपोजिशन के भी फेवरेट लीडर्स आपको विश कर रहे होंगे हैप्पी दिवाली या दिवाली की शुभकामनाएं। पर इस एक शख्स ने आपको एक बार भी हैप्पी दिवाली बोलना जरूरी नहीं समझा। आप सोच रहे होंगे ये छोटी सी बात है, इसमें क्या इंटरेस्ट आने वाली चीज है, मैं क्यों सुनूं। पर यहाँ बात कुछ और थी। यहाँ बात सिर्फ दिवाली विश करने की नहीं थी, पर यहाँ बात इस बात की थी कि उस दिवाली के साथ जो उन्होंने इतने टाइम से अत्याचार किया उत्तर प्रदेश पर, वो जो गहरा जख्म उत्तर प्रदेश के लोगों के पास आ सकता था, जो अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश के लोगों के पास आ सकती थी, वो जिस हिसाब से यादवों के वंशज ने हमसे छीनी, वो चीज पर जब उनको रियलाइजेशन हुआ तो किस मुंह से बोलते हैप्पी दिवाली। क्योंकि अब जब मोदी सरकार आई तो उनका तो दिवाला निकल गया, ये सब सोच के भी कि अरे ऐसा भी कुछ कर सकते थे हम, इतने साल जितने टाइम हम सत्ता में थे, ऐसे भी हमारे यूपी के अंदर चीजें हैं जिसको हम वर्ल्ड लेवल पे दर्शा सकते थे, दिखा सकते थे, जिससे यूपी के लोगों का भला होता। यूपी और बिहार के दो ऐसे स्टेट के लोग हैं जो मैक्सिमम ऑफ द टाइम अपने घरों से, अपने स्टेट से बाहर निकल के नए नए शहरों के अंदर, या मैं बोलूं बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर बसने के लिए जाते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या इश्यूज है, कैसी है, तो कहते हैं या तो पॉलिटिक्स खराब है, या तो क्राइम ज्यादा है, या तो एक सबसे बड़ा जो इशू वो बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है। इस एक अपॉर्चुनिटी की कमी को योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने, जी हाँ, उनकी जेसीबी की गवर्नमेंट ने इतनी मजबूती से दीवारें लगा दी अब यूपी उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के ऊपर कि लोग हक्का बक्का रह गए। और इसी कलेश, इसी ही जेलसी के कारण अब अखिलेश यादव की ये हालत हो गई है कि वो हैप्पी दिवाली भी नहीं विश कर पा रहे हैं। क्योंकि इसे एक दिवाली जो आपके लिए सिर्फ अपने घरों का त्योहार है, एक टाइम है जब पूरी जगहों पे लाइट्स होती हैं, खुशियां होती हैं, पर उस टाइम से जो व्यापार निकल सकता था उत्तर प्रदेश के सामने और उत्तर प्रदेश के लिए, वो अखिलेश यादव, उनके जो पिताजी हैं मुलायम सिंह यादव, इन सब लोगों ने उत्तर प्रदेश से छीना। क्योंकि इनका विजन ही इतना स्ट्रांग नहीं था, दूरदर्शन ये सोच ही नहीं पाए कि कैसे उत्तर प्रदेश को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जिस लेवल पे अभी योगी आदित्यनाथ और मोदी ने पहुंचाया है। जी हाँ, उस एक चीज के बारे में बात करती हूं मैं आज आपसे कि उत्तर प्रदेश अगर कुछ सालों पहले ये सब चीजें अपने अंदर डाल लेता तो आज कहाँ होता वो, किस लेवल पे हम फ्लरिश कर रहे होते, किस लेवल पे हमारी कामयाबी होती जिस हिसाब से अभी चल रहा है। क्या आपको अभी रीसेंट का आंकड़ा बताऊं? उत्तर प्रदेश इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो, अगर आप पूरी क्या कहते हैं इंडिया के अंदर देखेंगे तो थर्ड ऐसी जगह है जहां पे टूरिज्म सबसे ज्यादा आ रहा है इंडिया का। एक टाइम था लोग पौंडीचेरी, गोवा पार्टी वार्टी करने जाते थे, पर 2024 के इस रिकॉर्ड ने सबका दिमाग दहला दिया। जी हाँ, गोवा से 2 गुना ज्यादा लोग अब उत्तर प्रदेश के बनारस में जाते हैं। जी हाँ, काशी, जिसको आप हम बनारसी भी कहते हैं, वहां पे ट्रैवल करने जाते हैं, वहां की कल्चर को देखने जाते हैं, और उस जगह का जो टूरिज्म बूस्ट हुआ है उसका तो कोई निशाना ही नहीं है, उसका कोई नंबर ही नहीं है। इस टाइम पे आंकड़े आपके सामने खुद बता देंगे कि उत्तर प्रदेश क्या था और अब क्या बन चुका है। लोग हमसे कहते हैं कि हमें तो तारीफें करना पसंद है, पर आप भी, सपा गवर्नमेंट से भी मेरी ये दरखास्त है कि आप भी कुछ ऐसा करिए कि हम आपकी तारीफ करें। पर आपने इतने टाइम तक उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया, अलग अलग जगहों पे फंसा के रखा।
अब बात करते हैं कि कैसे अखिलेश यादव ने रोड तो बना दी पर ये नहीं बताया कि तुम्हें जाना कहाँ है। जी हाँ, अखिलेश यादव का अगर आप पूरा टेन्योर देखेंगे, जितने टाइम तक उन्होंने यूपी में काम किया, उन्होंने यूपी के टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ाने की कोशिश की, उस पर बात करते हैं। उन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया, ठीक है, उन्नाव तक का। अब उन्नाव में जो एक्सप्रेस वे बना वो, और दूसरा आपका क्या कहते हैं, आगरा वाला जो एक्सप्रेस वे बना। अब उससे लोग आगरा के एक्सप्रेस वे तो सिर्फ ताजमहल जा सकते थे, तो क्या यूपी में सिर्फ ताजमहल था जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता था? ये तो वही पुरानी सोच हो गई जो अंग्रेज तक सोच के गए थे कि अच्छा हाँ, ताजमहल सेवन वंडर्स के अंदर ला सकते हैं, तो वही एक चीज है जो उत्तर प्रदेश के पास है। आज जब आप लोगों से पूछेंगे उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है, तुम क्या करने जाते हो, तो लोग बोलते हैं अयोध्या, इलाहाबाद कुंभ के लिए, और तीसरा आपका बनारस, क्योंकि काशी है। काशी को जिस तरीके से उसकी डेवलपमेंट, उसकी चीजें, अभी काशी के अंदर दीप दीपावली का सीजन चल रहा है, इतने भरमार में लोग जा रहे हैं, और सबसे खूबसूरत बात इस सब चीजों की पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ काशी के जो डिवोटी हैं या फिर जो वहां पे प्रार्थना करने जाते हैं, जिनको सनातन धर्म में इंटरेस्ट है, सिर्फ वो नहीं जा रहे हैं, पर बच्चे भी जा रहे हैं। जिस तरीके से यूपी के टूरिज्म ने और यूपी के गवर्नमेंट ने यूथ को अट्रैक्ट किया है, वो एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी थी योगी आदित्यनाथ की। जिस तरीके से उन्होंने मथुरा, काशी, अयोध्या में जो कॉरिडोर्स बनाए हैं, जो चीजें की हैं, उसके वजह से आज लोग उत्तर प्रदेश में थैंक यू बोलते बोलते नहीं थक रहे हैं। मथुरा पे लोग बहुत पहले से जाते थे, पर इस टाइम पे उसके होली के जो पूरा फेस्टिवल था, उसको किस तरीके से ग्लोरीफाई किया उत्तर प्रदेश ने। हर जगह अपनी पीआर टीम लगाई, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ इंडियंस नहीं जाते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। लोग फ्रांस, यूके और पता नहीं कितनी जगहों से आते हैं सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की होली देखने के लिए, वृंदावन में 2-3 रातें बिताने के लिए, और भगवान के चरणों में गिरने के लिए कितने लोग इतने टाइम से आ रहे हैं। इससे सिर्फ मंदिरों का फायदा होता है, इससे सिर्फ शहरों का फायदा होता है? नहीं, इससे जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो उस मंदिर के इर्द गिर्द से उनका पूरा टूरिज्म चलता है, उनको भी फायदा होता है। जी हाँ, अब दिवाली का अवसर आया है, अब आने वाली है देव दीपावली। देव दीपावली कितने टाइम से अयोध्या में कितने प्रसिद्ध तरीकों से मनाई जाती थी, पर उसकी इंपॉर्टेंस क्या लोगों को पता थी? नहीं। योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलकर जब आपका राम मंदिर बनवाया, पूरी पूरी लड़ाई कर दी उस चीज के लिए, और लोग बस ये कहते थे कि अरे मंदिर पे इतनी बड़ी लड़ाई कर दी। बात सिर्फ मंदिर की नहीं थी, उस मंदिर की वजह से आज अयोध्या का जो टूरिज्म बढ़ा है, उसका क्या? अयोध्या के अंदर एक एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या के अंदर फ्रेंचाइजी, डोमिनोज, केएफसी जैसी चीजें आ गई हैं। आप समझ रहे हैं कि वहां के लोग जो इतने तरीकों से भाग के दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, केरला जाते थे, अब वे अयोध्या में रुककर अपना बिजनेस कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल आप एनजीओ को देखेंगे, बड़े बड़े नीता अंबानी, इन सब लोगों को देखेंगे, ये लोग बनारस, अयोध्या जैसी जगहों पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से इनको भी फायदा होता है, प्लस वहां का भी टूरिज्म बढ़ता है। अयोध्या ने कभी इन सब चरणों को देखा ही नहीं, लोग बस उसे राम जन्मभूमि की नजरों से देखते थे, पर राम जी ने जन्म कहाँ लिया था, वो स्थल ही आज तक सपा, मायावती, इन सब की गवर्नमेंट के अंदर पता ही नहीं था। उस चीज को बीजेपी की गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से वहां पे रखा कि आप आइए देखिए, अस्तित्व भी है, फैक्ट्स भी है, फिगर भी है, और अब आपके लिए सुविधा भी है कि आपको जाना है तो आप जाइए। राम मंदिर जब बना था, उसकी पूरी लड़ाई के बाद से कितने लोग अयोध्या गए थे। अब देव दीपावली हो रही है, तो ऐसा थोड़ी ना कि लोग सिर्फ बनारस जा रहे हैं, लोग अयोध्या जा रहे हैं, बनारस जा रहा है, और साथ ही साथ वृंदावन, मथुरा का भी पूरा दर्शन करके जाते हैं। एक तीर और तीन निशान है, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने लगाया है, वो इतना सटीक बैठा है कि बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप अखिलेश यादव और योगी के जो पूरा टेन्योर है, जितने टाइम में कार्यकाल जो उन्होंने पूरा बिताया है यूपी के अंदर, अगर आप उस दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये सिमिलर उत्तर प्रदेश है। जी हाँ। और जब सपा गवर्नमेंट थी तो एक्सप्रेस वे बनते थे, ठीक है, उसमें भी सेंटर का बहुत बड़ा हाथ था, गडकरी जी का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, कि वो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सब कुछ है, पर उस एक्सप्रेस वे से जाना कहाँ है? लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, 2 दिन रुकते थे, आ जाते थे। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनके कोई रिश्तेदार ही नहीं है यूपी के अंदर, या कोई चीजें ही नहीं। अब
लोग सिर्फ इन तीनों जगहों पे जाते हैं। काशी का जो देव दीपावली का पूरा इवेंट है, उसको कितनी बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसका पीआर, उसकी चीजें, बनारस को किस लेवल का इस टाइम पे स्टारडम मिला है, उसकी तो कोई एक तरीके से किसी नोटबुक के अंदर आप लिख भी नहीं पाएंगे। सिर्फ जैसा मैंने आपको बोला, इंडियंस तो हटा दीजिए, पर 60% फॉरेनर्स भी आते हैं उस चीज को देखने के लिए। फॉरेनर्स पे आपका रेट फिक्स नहीं होता है, आप अपने तरीकों से चीजें कर सकते हैं, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी, उनकी करेंसी इंडियन करेंसी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। उस टाइम पे व्यापारियों को कितना फायदा होता है, कितना मुनाफा होता है। कुंभ का जो इतना बड़ा इवेंट था, उसको योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से हैंडल किया। जी हाँ, उस पूरे इवेंट को इतने आराम से एग्जीक्यूट किया, बड़े से बड़े फ्रेंचाइजी आए, बड़े से बड़े मीडिया हाउस आए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे कुंभ को इस टाइम पर जब वो हुआ था, सबने कवर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, इन जैसे लेवल्स पर भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह कुंभ 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 छाया था। अगर आपके न्यूज़पेपर में, आपके हेडलाइंस में कुंभ बनेगा तो आप जाते हैं ना। जब आपने स्पेन का ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ला टोमेटिना फेस्टिवल देखा था, तो आपका मन नहीं किया था कि एक बार जीवन में जाके तो जरूर देखूंगा कि ये फेस्टिवल में है क्या। तो उसी तरीके से फॉरेनर्स का मन नहीं करेगा कि एक बार महाकुंभ में आके देखने तो दो कि है क्या। इतने लोगों को वहां तक ठहराना, उस कि कहते हैं सिटी के अंदर जो ट्रैफिक रूल्स, जो चीजें थी, ऐसा नहीं बोलूंगी कि प्रॉब्लम्स नहीं हुए, पर उसके बावजूद भी एज सच कुछ बड़ा नहीं हुआ कि जिसके बाद से लोग ये ना सोचे कि दोबारा ना जाएंगे। अब इससे बड़ा और भव्य कुंभ लगेगा, फिर से और लोग जाएंगे, लोग कवर करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, चीजें होंगी। आप समझ रहे हैं, बंजारे जो थे, बड़े बड़े बंजारे, जो आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर वो बंजारे नेपाल जैसी जगहों से आ रहे हैं, आपके राजस्थान से आ रहे हैं, दूर दूर इलाकों से आ रहे हैं और कुंभ के अंदर करीबन लाख लाख का बिजनेस करके जा रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी चीज है। कुंभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं दिखाया कि दुनिया में कितने तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं, पर औरों को भी सिखाया। और ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग एग्जाम्पल है इंडिया के पूरे हिस्ट्री के अंदर, कि एक ऐसा स्टेट जिधर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना टूरिज्म आ सकता है, उस स्टेट की, उसी स्टेट के अंदर जो चीजें थी उसको इस तरीके से दर्शाना कि लोग अपने आप को रोक ना पाए और वहां पे जाए, ये एक बहुत बड़ी चीज थी। कुंभ के टाइम में भी लोग बनारस भी गए थे, अयोध्या भी गए थे, तब वापस आए थे। सिमिलर वे में देव दीपावली में भी यही चीज होगी। अब लोग सज तरीके से बैठे हुए हैं, देव दीपावली का इंतजार कर रहे हैं, पूरा बनारस दुल्हन जैसे सज रहा है इस टाइम पर। माना वहां गंदगी होगी, चीजें होंगी, पर लोग जो वहां का व्यापार कमाएंगे, सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, इसके बाद से जो चीजें एडवर्टाइज होंगी, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर भी, वो जो चीज है वो आपको लॉन्गर रन में इतनी हेल्प करेगी, आप समझ नहीं सकते हैं। क्या कुशीनगर इंडिया का पार्ट नहीं था? क्या कुशीनगर इतने सालों से हमारे पास नहीं था? क्या मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर वो जगह है जहाँ पे लॉर्ड के कहते हैं बुद्धा, जो बुद्धा का जो पूरा एग्जिस्टेंस है, जो चीज है, वो वहीं पर थी। क्या उस जगह को पहले ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता था? बुद्धिज्म अगर आप पूरे देश में, देश का कह रही हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो कितने लोग फॉलो करते हैं। चाइना में फॉलो होता है, म्यांमार में फॉलो होता है, आपके यूएस में, यूके में, हर जगह पे बुद्धिस्ट लोग आपको मिलेंगे। क्या उस जगह पे जब अब एक एयरपोर्ट बना है, कुशीनगर को ग्लोरीफाई किया गया है, पहले तो कुशीनगर में ज्यादातर सिर्फ इंडियंस जाते थे, इंडियंस भी हटा दीजिए, सबसे ज्यादा गोरखपुरिया जाते थे क्योंकि वहां से पास था वो जगह। लेकिन अब जिस हिसाब से वहां पे एयरपोर्ट बना है, जिस हिसाब से वहां पे सुविधाएं हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, चीजें हैं, अब देखिए कि लोग दूर दूर से आते हैं। चाइना के बुद्धिस्ट आते हैं, म्यांमार के बुद्धिस्ट आते हैं, आपके श्रीलंका, जितनी जगहों पे बुद्धिज्म है, वो सब लोग लॉर्ड बुद्धा के शरण में आना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक तीर्थ स्थल है। यूपी ने अपनी यूएसपी जो थी, तीर्थ स्थल, काशी विश्वनाथ, शिवलिंगों का एक पार्ट है, इतनी बड़ी जगह है वो, उसकी उपलब्धि, उसको एक बड़ा बनाना, उसके आसपास उसको वैष्णो देवी जितना बड़ा कर देना कि आपका टूरिज्म एक साथ चल जाए, वो लेवल का विजन रखा था योगी आदित्यनाथ ने। अगर आप स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में जाएंगे और आप लोगों से पूछ लीजिए कि आपके स्टेट का सबसे बड़ा टूरिज्म का एक पॉइंट कहाँ से सबसे ज्यादा टूरिज्म आ रहा है, तो लोग एक ही नाम लेते हैं, वो है वैष्णो देवी। टूरिज्म में वो पावर होती है कि लोगों को बुला सकते हैं। इंडिया की जो 60% ऑफ द इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे चलती है। सिर्फ इंडिया की नहीं, आप किसी भी देशों में देखेंगे तो लोग यही कोशिश करते हैं कि टूरिज्म में पैसा निकल सके, क्योंकि उससे कोई भी एक पैरामीटर सेट नहीं हो सकता कि इतना ही पैसा आएगा। उससे सबके ऊपर, अमीर का अमीर कमा सकता है, बीच वाले का बीच कमा सकता है, और गरीब का अमीर कब बन जाएगा आपको ये भी नहीं पता चलेगा। ये सब जो चीजें
यूपी गवर्नमेंट ने दी, ये क्या सपा गवर्नमेंट नहीं दे सकती थी? अखिलेश यादव जिस तरीके से खिसियाए बैठे हैं इस टाइम पर कि कैसे देव दीपावली सामने आता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ का वोटर बैंक और स्ट्रांग होता जा रहा है, वहां पे और बोनस आता जा रहा है। इस बार फिर से पिछली बार से ज्यादा टूरिज्म आएगा, क्योंकि एक बार तो लोगों ने देख लिया कितना भव्य था, अब लोग फिर से जाना चाहेंगे। सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे देव दीपावली के गाने चल रहे हैं, चीजें चल रहे हैं, वो सब चीजें आपका मन लुभाता है, जिससे आप सोचते हैं। अभी भी अगर आप बनारस की टिकट देखेंगे आपको मिलेगी नहीं, वहां पे रूम्स नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं होंगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द चीजें ऑलरेडी सोल्ड आउट है, बिक चुकी हैं। लोग इस तरीके से अब यूपी के लिए पागल होते जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज बस रही हैं, चीजें हो रही हैं, अब यूपी के लोगों को यूपी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इलाहाबाद में अगर आप देखेंगे क्रीम से क्रीम हॉस्पिटल्स हैं, हाई कोर्ट है, चीजें हैं, अब लोग इलाहाबाद को भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह कंसीडर करने लगे हैं। ये सब जो चेंजेस आए हैं, क्या ये पहले नहीं थे? पहले भी इन शहरों के अंदर वो ही पोटेंशियल था, यूपी के अंदर वही टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की क्षमता थी। पर जो हमारे लीडर्स थे वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि कितना ऊपर जाना चाहिए, किस तरीके से चीजें करना चाहिए। आप अगर अखिलेश यादव का कार्यकाल देखते हैं तो उसमें उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया है, डैम्स बनवा दिए हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लिया है। पर क्या उससे छोटे तबके लोगों की इश्यूज सॉल्व हो गई हैं? यूपी के अंदर नेपाल से कितने लोग आते हैं, अगर आप गोरखपुर की बात कर लीजिए, कितने लोग भाग कर आते हैं, लेकिन क्या उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? जब वो लोग छोटे तबके के लोग या फिर जो लोअर इनकम कहते हैं ग्रुप होती है, जब वो आपके देश के अंदर आती है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोअर इनकम ग्रुप है उसके साथ एक कंपटीशन खड़ा हो जाता है कि अब किसे काम दिया जाए। और इन सब चीजों का एक समाधान योगी आदित्यनाथ ने निकाला, उन शहरों का टूरिज्म बूस्ट करके। धीरे धीरे करते लखनऊ तो फेमस था ही, गोरखपुर भी हो जाएगा और भी ज्यादा जितना वो अभी है। इन सारे शहरों के अंदर रेडिसन ब्लू से लेके छोटे धर्मशाले की फैसिलिटी दिलवा के कि आप आइए, यहाँ पे आपको इशू नहीं होगा। गाइड्स, हर चीज, प्रोफेशनलिज्म, हर चीज किसने लाई? योगी आदित्यनाथ और उनकी जेसीबी की पावर ने लेकर आई। और आप कहते हैं कि अरे उन्होंने काम ही क्या किया है, उन्होंने बहुत काम किया है, बस आपके पास वो नजरिया ही नहीं था कभी उसे देखने के लिए। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।